जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, जो आज हमारा चर्चा का विषय है, आज हम आपको जो जीवित पुत्री का व्रत जो आता है, जिसको जितिया जिसको बोलते हैं, उस व्रत की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, ये कथा अति पवित्र और परम पावनी है। इस कथा को जो भी लोग व्रत करते हैं उनको कथा जरूर सुननी चाहिए। जो लोग किसी कारण से व्रत नहीं कर पाते हैं, कथा उनको भी सुननी चाहिए। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो व्रत की जो विधि विधान है वो इस प्रकार से है। तो श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं कि माता पिता के सामने उनके बालक की मृत्यु एक ऐसा आघात है जो माता और पिता दोनों को ही जीते जी मार देता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता था। त्रेता में श्रवण कुमार रावण के पुत्रों और पौत्रों की मौतें उनके माता पिता के सामने हुई थी, परंतु वे सभी अकाल मृत्युएं थी और बहुत कम मात्रा में थी। द्वापर युग में भी माता पिता के जीवित रहते पुत्रों की मृत्यु नहीं होती थी, तो जो यदि होती भी थी तो बहुत कम मात्रा में होती थी। परंतु कलयुग में तो इस प्रकार की मृत्यु सामान्य बात बन गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में माता पिता के सामने जो न हो अथवा जिन महिलाओं के बालक कम उम्र में ही मर जाते हो, उसके लिए बहुत ही सुगम व्रत का विधान बताया गया है। इसका नाम है पुत्र जीविका व्रत नामक यह व्रत पूजा अष्टमी, इसकी जो पूजा जो व्रत ये अष्टमी को किया जाता है। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी अर्थात महीने में 2 बार इस व्रत और पूजा को करने का विधान है। यह व्रत शुद्ध अष्टमी अथवा नवमी भेदी अष्टमी को ही किया जाता है, यानी जो अष्टमी नवमी को छूती हो उसी अष्टमी को इसका व्रत किया जाना चाहिए, और सप्तमी भेदी अष्टमी का जो व्रत नहीं करना चाहिए और वह निष्फल रहता है। अतः शुद्ध अष्टमी अथवा ऐसी अष्टमी को यह व्रत करे जिसमें दोपहर या सायंकाल तो अष्टमी तिथि हो, उसके बाद नवमी का प्रवेश हो जाए। पुत्र जीविका व्रत मातेश्वरी माँ भगवती दुर्गा जी का ही एक नाम है। इस व्रत में मातेश्वरी माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद उनसे पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके लिए एक पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर दुर्गा जी की कोई मूर्ति अथवा चित्र पटरे पर स्थापित करें। कुशा नामक घास से मनुष्य की एक आकृति बनाकर चित्र अथवा मूर्ति के निकट रखें। कुशा कुशा एक तरह घास होती है, उसे मूर्ति बनाई जाती है। इसे राजा जीमूत वाहन की मूर्ति से कहा जाता है, इसे राज भी कहते हैं। और मातेश्वरी दुर्गा के साथ ही इस आकृति की भी पूजा की जाती है। दुर्गा जी की पूजा में लाल रंग की वस्तुओं के प्रयोग का विधान है। चंदन के स्थान पर रोली का प्रयोग तो आप करेंगे ही। फूलों में भी लाल रंग के फूल ही प्रयोग करें। दुर्गा जी को लाल पुष्प जैसे गुलाब गुड़हल इत्यादि बहुत पसंद है, इसलिए लाल गुलाबों की माला बना करके माता को चढ़ाने के लिए वो लाल गुलाब के फूल सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। गुड़हल गेंदे लालिमा युक्त और यदि संभव हो तो लाल कमल के पुष्प भी आप माता को चढ़ा सकती हैं, प्रयोग में ला सकती हैं। परंतु सफेद अथवा कोका कोला कलर के जो पुष्प हैं वो चाहे गुलाब के हों चाहे किसी चीज के भी हो, उन फूलों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मातेश्वरी दुर्गा की पूजा करने के पश्चात और उनको भोग लगाने और आरती उतारने से पहले पुत्र जीवित माता की कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। कथा सुनना इसमें अनिवार्य होता है। यदि कई महिलाएं यह व्रत करती हैं तब एक महिला को कथा पढ़ती है और अन्य महिलाएं कथाएं सुनती हैं, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग अपने टोले मोहल्ले में इस व्रत को करती हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं, किसी मंदिर अथवा किसी स्थान पर बैठ करके एक जना कथा सुनाती है, बाकी सब लोग कथा को सुनते हैं। यदि आप अकेले ही इस व्रत को कर रही हैं तो आप स्वयं स्पष्ट स्वरों में और ऊंची आवाज में यह पूरी कथा पढ़ें अथवा सुनें। मन ही मन कथा पढ़ने का शास्त्रों में निषेध है, अथवा जो मन ही मन गुनगुना करके जो कथा पढ़ते हैं या अंदर ही अंदर जो कथा पढ़ते हैं उसका इसमें निषेध माना गया है। जिस कथा को शांत शुद्ध स्वरों में
कथा का उच्चारण होना चाहिए। कथा के बाद जो है मातेश्वरी को भोग लगाने के पश्चात दुर्गा जी की आरती का गायन करते हुए उसकी जो है आरती भी आप उतारिए। उसके पश्चात आप मातेश्वरी की आरतियां, भजनों और भेंटों का गायन कितने समय तक करते हैं यह पूरी आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अर्थात जहां तक आपका शरीर साथ दे तब तक जो है माता की भेंटें गानी चाहिए, माता की आरती, माता की जो है नाना प्रकार की जो है भजन कीर्तनों के द्वारा जो है माता को प्रसन्न करना चाहिए। यह व्रत जो है निराहार रहा जाता है। अष्टमी तिथि में भोजन नहीं किया जाता है। व्रत के दिन और उस रात्रि में भी आप कुछ न खाएं। दूसरे दिन सामान्य रूप से नाश्ता और भोजन करें। यही नहीं, आप मातेश्वरी को जो भोग लगाती हैं वह प्रसाद अन्य व्यक्तियों को तो बांट दें, परंतु स्वयं अपना हिस्सा उठाकर उसे सुरक्षित रख दें। इस प्रसाद को दूसरे दिन सुबह ही आप श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। अर्थात जैसे आप अष्टमी के दिन जो कोई भोजन बनाते हैं, माँ को भोग के लिए जो भोजन बनाते हैं, उसे जो है आप और व्यक्तियों को आप जो है अपने पूजा के लिए निकाल करके बाकी व्यक्तियों में आप उसको बांट सकते हैं, परंतु आप स्वयं जो है नवमी के दिन पारना के पश्चात जब ब्राह्मण भोजन हो उसके पश्चात ही आपको जो है इसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्य जी कहते हैं, तो जो जीवित पुत्रिका की जो व्रत की कथा है वो अब हम प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, नैमी नारायण पर्वत पर जो है सहस्रों ऋषि मुनि बैठ करके धर्म चर्चा कर रहे थे। तो ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित थे। उन ऋषियों मुनियों के मध्य जो है सूर्य जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होते आए। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों की संसार जो सारे ऋषि गण थे, जो महर्षि लोग थे, उन्होंने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़ करके महाराज सूर्य जी से कहा, हे महाराज, कलयुग में जो है व्यक्तियों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएंगी। लोग अल्पायु होंगे, महिलाओं की संतानें जो है बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़ करके आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई तो उपाय होगा। तो सूर्य जी महाराज बोले कि आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कलिकाल में जब व्यक्तियों की आयु बहुत कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब जो है कलिकाल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बालकों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्रिका का व्रत को करेंगी, उसके सभी पुत्र जो है पूरी आयु तक जो है जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूं। ऐसा जो है 18 जो ऋषिगण बैठे हैं उनको जो है सूर्य जी महाराज कह रहे हैं। तो सूर्य ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गई। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम जी की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब जो है कलयुग का आगमन हो चुका है, कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और अपने माता पिता के जीवित रहते जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए कोई उपाय बतलाइए। कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो जिससे जो हमसे कहिए। तो गौतम जी ने कहा कि मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं, आप जो है उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में जो है द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए पुत्रों को जो है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जो है हत्या कर दी थी। तो द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ लेकर के महारानी द्रौपदी जो है महर्षि धौम्य के पास गई और द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे विप्रोरव, कौन सा उपाय करने से बच्चे जो है दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपया करके उस उपाय को हमको बतलाइए। तो महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीमूत वाहन जो है बहुत ही साहस और रहमदिल था। एक बार राजा जीमूत वाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वह अपने ससुराल में एक रात सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी।
वह बूढ़ी स्त्री बुरी बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा जाएगा। हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। तो उस बुढ़िया का विलाप सुनकर के राजा जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उसे ढाढ़स बंधाया और रोने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने रोते हुए कहा कि गांव में प्रतिदिन जो है एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र जो है उस स्थान में पर जाएगा जहां गरुड़ आता है। गरुड़ जो है मेरे पुत्र को खा जाएगा, मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर के बुढ़िया जो है जोर जोर से रोने लगी। तो राजा जीमूतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत, आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूं। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र जो है बच जाएगा। इतना कह करके राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहां गरुड़ जो है प्रत्येक रात्रि को आता था। गरुड़ आया और चोंच से नोच नोच करके राजा का मांस वो खाने लगा। जब गरुड़ राजा का संपूर्ण बायां अंग खा चुका तब राजा ने करवट बदल करके अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख कर दिया। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ के मांस खाते समय राजा जीमूतवाहन न तो रोया न चिल्लाया था और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद भी राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ को यह बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई देवता है या फिर कोई महान ऋषि है या कोई जो है ये दिव्य आत्मा इसको होना चाहिए। तो गरुड़ जी ने कहा, राजा से कहा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ती, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान आदि बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज आपके ये प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए, अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। जितना मांस खाया था उतना ही शरीर जो है उसका हृष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गया था। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उसका परिचय एक बार फिर पूछा। तो राजा जीमूतवाहन बोला, हे गरुड़ देवो, मेरा नाम जो है जीमूतवाहन है। मेरे पिताजी का नाम महाराज शालिवाहन और माता का नाम महारानी शैव्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय है। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी व्यक्तियों को खाया है वे सभी जो है जीवित हो जाएं, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। और अब आगे से आप यहाँ के युवकों को न खाएं और यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालकों की आयु जो है लंबी हो, ऐसा जो है आप हमें वरदान दें। तो गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़ करके नागलोक में चले गई। नागलोक से जो है अमृत लाकर उन्हें खाए हुए व्यक्तियों की हड्डियों के ढेर पर जो है डाल दिया। वे सभी व्यक्ति जो है जिंदा हो गए। राजा जीमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़देव जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान आज दे रहा हूं। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों युवकों को जो है पुनर्जीवित कराया है। आज से यह तिथि जो है अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भगवती दुर्गा जी से लाया हूं। भगवती दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी व्यक्तियों को जो है जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जो है जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में मां भगवती दुर्गा जी की तथा उषा नामक घास से तुम्हारी आकृति बना करके दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उनका सौभाग्य और वंश जो है निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने जो है आगे कहा, हे राजा, जीमूतवाहन जो है जिस दिन उदय तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए।
सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन जो है नवमी में ही इसका जो है पारायण जो है करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा गया तो व्रत का प्रभाव तो नष्ट हो ही जाएगा, करने वाले के सौभाग्य पर भी जो है आघात असर पड़ेगा। तो जीमूत वाहन जो है को यह वरदान देकर के गरुड़ देव जो है भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चले गए। राजा जीमूत वाहन पहले तो अपने ससुराल गए और वहां से विदा लेकर के अपनी पत्नी सहित अपने नगर में आ गई। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृतांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ वृतांत तुमको सुनाया है। तुम भी मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम जो है दुर्गा जी तथा कुशा घास के बनाई गई राजा जीमूत वाहन की पूजा करो और नवमी को ही व्रत को खोलो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मुनिराज धौम्य ने से इस पूरी कथा सुनने के बाद द्रौपदी अपने नगर में आ गई। उसने महल और नगर की बहुत सी औरतों को बुला करके उनके साथ जो है शुद्ध अष्टमी को यह पूजा और व्रत किया। वे सभी लगातार यह व्रत करने लगी। एक दिन एक चील ने उन औरतों को यह व्रत और पूजा करते हुए देखा और यह संपूर्ण कथा भी सुन ली। चील का घोंसला जिस पीपल के वृक्ष पर था उसके नीचे माद बनाकर एक सियारिन रहती थी। चील ने यह संपूर्ण बात जो है अपनी सहेली सियारिन को सुनाई। अब तो चील जो है पीपल के पेड़ पर बने घोंसले और सियारिन जो है नीचे माद में बैठ करके व्रत करने लगी। चील तो पूरे दिन यह व्रत रखती और दूसरे दिन नवमी को किसी गौशाला में जाकर गाय का दूध पी करके यह व्रत खोला करती थी। परंतु सियारिन अष्टमी को दोपहर तक तो व्रत रखती और फिर दोपहर बाद से ही शिकार करना और मांस खाना प्रारंभ कर देती थी। चील और सियारिन को अगला जन्म जो है अयोध्या के एक बहुत ही अधिक धनी परिवार में हुआ। तो सियारिन का जन्म उस धनी व्यापारी की बड़ी कन्या के रूप में हुआ। चील का जन्म उसकी छोटी बहन के रूप में हुआ। बड़ी लड़की की शादी काशी के राजकुमार के साथ और छोटी बहन के साथ ही छोटी बहन की शादी जो है काशी राज के मंत्री के पुत्र के साथ हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार काशी का राजा बन गया और मंत्री का पुत्र उस राजा का मंत्री बन गया। बड़ी लड़की जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसने पूर्व जन्म में तो अधूरे व्रत किए थे, इस जन्म में भी व्रत नहीं करती थी। उसके कई संतानें हुई, लेकिन सभी जन्म के कुछ समय बाद मर जाती थी। छोटी लड़की जिसकी शादी मंत्री के पुत्र के साथ हुई थी, उसने जो है 8 पुत्र को जन्म दिया। उसके 8 पुत्र जीवित रहे। वे 8 पुत्र जो है अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और 8 वसुओं के समान ही तेजस्वी थे। यह लड़की जो है अब भी लगातार जीवित पुत्र का व्रत करती थी। व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत याद था। अपनी रानी अपनी बहन के 8 पुत्र को जीवित देकर के रात दिन जलती रहती थी। एक दिन उसने राजा से कहा कि तुम मेरी बहन के पुत्रों को भी वहीं भेज दो जहां मेरे पुत्र गए हैं, अर्थात उन्हें मरवा दो। रानी इस बात पर अड़ गई कि राजा उसकी बहन के 8 बेटों को मरवा दे। राजा ने पहले तो रानी को बहुत समझाया, बहुत बात की कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, इससे तो उसे और रानी को बहुत पाप लगेगा। परंतु रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसके बाद राजा ने कई बार कोशिश की, परंतु उससे एक भी पुत्र का बाल बांका नहीं हुआ। जीवित पुत्रिका का व्रत करने के कारण छोटी बहन के 8वें पुत्र जो है हर बार बच जाते थे। माता दुर्गा हर प्रकार से उसके पुत्रों की रक्षा रहती थी। छोटी बहन को पिछले जन्म की पूरी बातें याद थी। वह जानती थी कि रानी के कहने पर ही राजा उसके पुत्रों को मरवाने की बार बार कोशिश करता है। उसे रानी पर बड़ी दया आई। एक दिन उसने अपनी बड़ी बहन के पास, जो अब रानी थी, के पास जाकर के उसे पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई और उसे जीवित पुत्र का व्रत करने को कहा। तो रानी अपनी बहन की बातें मान करके यह व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उस रानी के कई पुत्र उत्पन्न हुए और सभी जीवित रहे। उन सभी पुत्रों ने दीर्घ आयु प्राप्त की और सभी बड़े बड़े राजा हुए। यह पूरी कथा सुनाने के बाद श्री सूर्य जी बोले कि मैंने सब प्रकार के आनंद देने वाला यह व्रत तुम लोगों को बतलाया है।
जो स्त्री चाहती है कि उसकी संतान लंबे समय तक जीवित रहे, वे सभी इस व्रत को अवश्य करें। इस प्रकार से श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, ये जो है कलयुग में सबसे सरल और सबसे कम समय में होने वाला जो व्रत है, इसके व्रत करने से किसी भी माता पिता के सामने फिर उनके संतानों की मृत्यु नहीं होगी। इसलिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत जरूर करना चाहिए। भक्तों, यदि कथा आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।